स्टूडेंट्स, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट वीडियो को करवाऊंगी जिसमें हम सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस इजी वे में करना सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ टी एन इज इक्वल्स टू साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा देन प्रूव दैट t3 माइनस t5 डिवाइडेड बाई t1 इज इक्वल्स टू t5 माइनस t7 डिवाइडेड बाई t3। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबसे पहले हम इसमें एलएचएस पार्ट करेंगे। इसमें गिवन है t3 माइनस t5 होल डिवाइडेड t1, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम t3, t5 एंड t1 फाइंड करेंगे। इसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। t3 माइनस t5 डिवाइडेड बाई t1। t3 का मतलब होता है कि जहां जहां n है यहां पर हम क्या पुट करेंगे, जहां जहां n है वहां पर हम 3 पुट करेंगे, यानी t3 मींस ये आएगा साइन की पावर 3n साइन की पावर 3 थीटा प्लस कॉस की पावर n यानी 3 थीटा माइनस t5। अगर यहां पर हम 5 पुट करते हैं तो यहां भी 5 पुट करेंगे, यहां भी 5 पुट करेंगे, तो हमारा t5 फाइंड हो जाएगा। इट मींस t5 क्या होगा, t5 इज साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा होल डिवाइडेड t1। अब अगेन हमें n की जगह क्या पुट करना है, n की जगह 1 पुट करना है, तो t1 फाइंड हो जाएगा, यानी ये आएगा साइन की पावर 1 थीटा मींस सिंपली साइन थीटा हम लिखेंगे, तो साइन थीटा प्लस ये आएगा कॉस 1 थीटा यानी सिंपली कॉस थीटा लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, इसे हमें एज इट इज रखना है एंड इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ये आएगा साइन 5 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसे हम ब्रैकेट में रख देंगे। नाउ नेक्स्ट साइन क्यूब थीटा माइनस साइन 5 थीटा, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन आएगा मिनिमम पावर यानी साइन क्यूब थीटा कॉमन आएगा एंड इसमें हमने साइन क्यूब थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बचा, माइनस इसमें हमने साइन क्यूब थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। नाउ नेक्स्ट इन दोनों टर्म्स में से भी हम कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन आएगा कॉस क्यूब थीटा एंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस इसमें हम क्यूब थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नाउ नेक्स्ट साइन क्यूब थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नाउ नेक्स्ट अब इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन आएगा इसका मिनिमम पावर यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म्स में से साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन होगा एंड यहां पर बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नाउ नेक्स्ट इससे ये कैंसिल हो जाएगा एंड इसमें रेस्ट आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एलएचएस का सॉल्यूशन करने पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आरएचएस का सॉल्यूशन करेंगे और इसके इक्वल प्रूफ करेंगे। आरएचएस इज t5 माइनस t7 डिवाइडेड बाई t3। t5 इज अगर हम यहां पर 5 पुट करते हैं तो ये आएगा साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा माइनस t7। t7 इज साइन की पावर 7 थीटा प्लस कॉस की पावर 7 थीटा होल डिवाइडेड t3। t3 इज साइन 3 थीटा प्लस कॉस की पावर 3 थीटा। नाउ नेक्स्ट इसे हम ब्रैकेट में रख देंगे। इसके बाद हम इसे एज इट इज रखेंगे एंड ब्रैकेट ओपन कर देंगे मल्टीप्लाई करके साइन, तो ये आएगा साइन 5 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा माइनस साइन 7 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा होल डिवाइडेड साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। इसके बाद नेक्स्ट हम साइन 5 थीटा माइनस साइन 7 थीटा इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, साइन 5 थीटा कॉमन होगा एंड ब्रैकेट के अंदर यहां पर 1 माइनस यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो ये आएगा cos 5 थीटा एंड ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। नाउ नेक्स्ट ये आएगा साइन 5 थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 5 थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। नाउ नेक्स्ट अब इन दोनों टर्म्स में से, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो ये एक सिंगल टर्म है एंड दूसरा टर्म है cos 5 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन क्या आएगा, इसका मिनिमम पावर यानी कॉमन आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा एंड ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पर बचेगा साइन क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा होल डिवाइडेड साइन क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा। इसके बाद नेक्स्ट इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे एंड यहां पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद LHS भी इतना ही एंड RHS भी इतना ही है, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू x देन हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल्स टू दिस। सबसे पहले इसमें हम LHS पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। LHS पार्ट इज cos 6 थीटा प्लस sin 6 थीटा। इसे हम क्यूब्स के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। क्यूब्स के फॉर्म में इसलिए ब्रेक करेंगे क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के बदले हम 1 लिख सकते हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब इसके बाद अगर हम cos स्क्वायर थीटा को a सपोज करें, अगर हम cos स्क्वायर थीटा को a सपोज करते हैं एंड इसमें हम sin स्क्वायर थीटा को b सपोज करें, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब इसकी आइडेंटिटी पर बेस्ड है एंड a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी हम बना सकते हैं। इसकी आइडेंटिटी होगी a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब इस आइडेंटिटी के ऊपर इस क्वेश्चन को हमें सेट करना है, तो इसे हम इस तरह से करेंगे a प्लस b, a यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस b इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा एंड इसका होल क्यूब माइनस 3a इंटू बी, a इज cos स्क्वायर थीटा इंटू b इज साइन स्क्वायर थीटा एंड ब्रैकेट के अंदर अगेन a प्लस b इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। नाउ नेक्स्ट इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के बदले हम लिखेंगे 1 यानी 1 का क्यूब माइनस ये होगा 3 इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर भी हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के बदले 1 लिखेंगे, तो ये आएगा 1 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसमें हम LHS का सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम RHS का सॉल्यूशन करके भी इस वैल्यू के इक्वल लाएंगे, तो RHS इज 4 माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1। एक्स यानी एक्स क्या है, एक्स है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहां पर हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड एक्स का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा माइनस 1, इसे हम एज इट इज रखेंगे। इसके ऊपर होल पावर 2 है तो यहां पर भी हम होल पावर 2 लगाएंगे एंड इसके बाद नेक्स्ट होल डिवाइडेड 4। इसके बाद इसे हम एज इट इज रखेंगे 4 माइनस 3 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसे हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर ब्रेक कर देंगे, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b माइनस 1 एंड इसके ऊपर होल पावर 2 एंड होल डिवाइडेड 4 होगा। इसके बाद नेक्स्ट 4 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बदले हम 1 लिखेंगे प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 एंड इसके ऊपर होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 4। इट मीन्स ये होगा 4 माइनस 3, इसमें प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा एंड यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा,
इसका होल स्क्वायर है तो इसमें हम स्क्वायर करके लिखेंगे। यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर 4, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड 4। नाउ नेक्स्ट अब इसे हम सेपरेट करेंगे, तो इसका सेपरेशन हम इस तरह से करेंगे 4/4 माइनस 3 इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड, यहाँ पर आएगा 4, इसमें 4 से 4 कैंसिल होगा, इसमें भी 4 से 4 कैंसिल होगा, यानी ये आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें LHS में हमने क्या फाइंड किया, LHS इज 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड RHS इज ऑल्सो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। Therefore LHS is equals to RHS. Next question is, if cot theta plus tan theta is equals to x and sec theta minus cos theta is equals to y, देन इसके बाद हमें इसका सॉल्यूशन करके RHS यानी 1 के इक्वल प्रूफ करना है। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम इस x वैल्यू यानी cot थीटा प्लस tan थीटा का सिंप्लीफिकेशन करेंगे एंड y मीन sec थीटा माइनस cos थीटा, इसका भी हमें एक सिंप्लीफाइड फॉर्म लाना है एंड देन इसके बाद हम LHS वैल्यू में इसको पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस x का सॉल्यूशन करेंगे। x इज इक्वल्स टू cot थीटा प्लस tan थीटा, इसे हम साइन कॉस में चेंज कर देंगे। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। नाउ नेक्स्ट x इक्वल्स टू, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड न्यूमरेटर में होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। नाउ नेक्स्ट x इक्वल्स टू, इसके बदले हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसे हम फर्स्ट मान लेंगे। नाउ नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू क्या है, y इज इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा हम एज इट इज रखेंगे, इसके नीचे हम 1 पुट करेंगे एंड इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा कॉस थीटा एंड न्यूमरेटर में होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इसे हम सेकंड मानेंगे। y का वैल्यू हमने इतना फाइंड किया एंड x का वैल्यू इतना। अब इसके बाद हम इस LHS वैल्यू में x एंड y को पुट करेंगे। LHS वैल्यू इज x स्क्वायर y, x हमने क्या माना है, x इज 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, x स्क्वायर है मीन्स इसका होल स्क्वायर होगा इंटू y इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो यहां पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा एंड इसके ऊपर ओवरऑल पावर है 2 अपॉन में 3 माइनस x is again 1 upon में sin theta into 1 upon sin theta cos theta into y square is sin square theta upon में cos theta and इसका होल स्क्वायर, इसमें होल स्क्वायर लिखने के बदले हम यहाँ पर पावर 4 एंड इसका स्क्वायर कर देंगे, इसे भी हम इसी फॉर्म में चेंज कर देते हैं, इससे कैलकुलेशन इजी होगा। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे एंड यहाँ भी स्क्वायर करेंगे एंड 1 का स्क्वायर सिंपली हम 1 लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसके ऊपर होल पावर क्या होगा, होल पावर 2 अपॉन में 3। नाउ नेक्स्ट अब इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हमें पहले सिंप्लीफिकेशन करना है तो साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा ये कैंसिल होगा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, इट मीन्स ये आएगा कॉस की पावर 3 कॉस क्यूब थीटा, तो इसे हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस क्यूब थीटा एंड इसके ऊपर ओवरऑल पावर कितना है, ओवरऑल पावर है 2 अपॉन में 3 इंटू इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा एंड यहाँ पर है साइन 4 थीटा, तो इसमें एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स ये बचेगा, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस का साइन देंगे, यहाँ पर आएगा साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इट मीन्स ये होगा कॉस क्यूब थीटा एंड इसके ऊपर होल पावर होगा 2 अपॉन में 3। नाउ नेक्स्ट इसमें पावर के ऊपर पावर है, 1 के ऊपर चाहे कुछ भी पावर हो इसका सॉल्यूशन होगा 1 एंड इसमें कॉस क्यूब थीटा
एंड इसके ऊपर एक और पावर है 2/3 मीन्स ये 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस ये आएगा साइन क्यूब थीटा, इसके ऊपर पावर 2/3 डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा एंड इसके ऊपर पावर भी होगा 2/3। इसमें पावर के ऊपर पावर है तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, इट मीन्स ये होगा 1 में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसमें साइन क्यूब थीटा एंड इसके ऊपर पावर 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, इट मीन्स न्यूमरेटर आएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर में भी होगा, तो इसमें 3 से 3 कैंसिल होगा, इट मीन्स ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा tan स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1 विच इज इक्वल्स टू RHS। हैंस नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ sec theta is equals to x plus 1/4x then prove that sec theta plus tan theta is equals to 2x, या फिर इन दोनों का सम करेंगे तो ये 1/2x के इक्वल आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम tan थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें sec थीटा गिवन है एंड आइडेंटिटी से यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले tan थीटा। तो tan थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होगा, इट मीन्स sec स्क्वायर थीटा इज x प्लस 1/4x, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे 1/4x एंड x स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर होगा -1, इसमें हम LHS साइड में भी लिख लेंगे tan स्क्वायर थीटा। नाउ नेक्स्ट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, इसे हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, a की पावर 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/16x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b यानी 1/4x माइनस 1। अब इसमें 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा और x से x कैंसिल होगा, लेकिन वेरिएबल है तो इसे हम कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे, इसे हम x स्क्वायर प्लस 1 इसे हम लिखेंगे 4x का होल स्क्वायर एंड इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 1/2 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इन दोनों का 1/2 माइनस 1 का हम सॉल्यूशन करेंगे, इसे हम x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर ही रखेंगे एंड इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये प्लस हाफ एंड माइनस हाफ मीन्स ये होगा -1/2। अब इसे हम a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर सेट कर सकते हैं, अगर हम x को a मान ले 1/4 को b मान ले तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, फिर यहाँ पर होगा -2 इंटू, इसे हम इस तरह से सेट कर सकते हैं 2 इंटू a यानी x इंटू b यानी 1/4x, इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 1/2 के इक्वल -1/2 के इक्वल, इसमें x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा मीन्स -1/2, तो इसे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं एंड LHS में आएगा tan स्क्वायर थीटा। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये स्क्वायर के अकॉर्डिंग, ये स्क्वायर जब हम RHS में ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, तो एक प्रॉपर नंबर हमें फाइंड हो, इसलिए हमने इसे होल स्क्वायर के फॉर्म पे सेट किया। नाउ नेक्स्ट tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, स्क्वायर को जब हम RHS में ले जाते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस ये दो फॉर्म में इसका वैल्यू आता है, तो प्लस फॉर्म में भी आएगा माइनस फॉर्म में भी आएगा एंड इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इट मीन्स ये आएगा x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, यानी tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू होगा प्लस माइनस x माइनस 1/4x, इसमें स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ये दो वैल्यू इसमें फाइंड होंगे, इट मीन्स कि एक वैल्यू इसका प्लस का होगा एंड इसका अनदर वैल्यू, एक वैल्यू इसका ये होगा एंड इसका सेकेंड वैल्यू होगा माइनस x माइनस 1/4x आएगा, इसके दो वैल्यूज आएंगे। अब इसके बाद हम sec थीटा प्लस tan थीटा फाइंड करेंगे, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू होगा, sec थीटा इज x प्लस 1/4x एंड प्लस tan थीटा का अगर ये वैल्यू पुट करें तो इसका सॉल्यूशन होगा x माइनस 1/4x हमने पुट किया तो इसका सॉल्यूशन इसमें 1/4x
-1/4x, ये दोनों कैंसिल हो गए, इट मीन्स ये आएगा 2x, तो इसका फर्स्ट वैल्यू 2x आएगा। एंड सेकेंड वैल्यू अगर हम इसमें -x -1/4x ले tan थीटा का वैल्यू, तो सॉल्यूशन क्या आएगा? सबसे पहले हम sec थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, sec थीटा इज x + 1/4x, फिर इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -x + 1/4x आएगा। नाउ नेक्स्ट +x -x कैंसिल होगा, इट मीन्स ये होगा 2 डिवाइडेड बाई 4x, एंड 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1/2x। तो इसके दो वैल्यूज आएंगे sec थीटा प्लस tan थीटा के, फर्स्ट 2x एंड सेकेंड वैल्यू sec थीटा प्लस tan थीटा के 1/2x। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन हमें इसका सॉल्यूशन करके 1 के इक्वल प्रूफ करना है। इसके लिए सबसे पहले हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 गिवन है, इट मीन्स cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा, एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा। तो अब नेक्स्ट हम sin स्क्वायर थीटा के बदले cos थीटा या cos थीटा के बदले हम sin स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट सपोज करेंगे। नाउ नेक्स्ट अब हम इसके LHS पार्ट को ब्रेक करेंगे। इसमें LHS पार्ट इज sin 12 थीटा प्लस 3 sin 10 थीटा प्लस 3 sin 8 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा। अगर यहां से यहां तक इस वैल्यू को हम a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूलेस पे सेट करके देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा। 12 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sin 4 थीटा एंड इसका होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस अभी इन दोनों का सॉल्यूशन करने के बदले सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। sin 6 थीटा को इसे हम क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्यूब के फॉर्म में हम इसे क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इसे हम इस तरह से लिखेंगे 3 इंटू, अगर इसे हम a मान ले और इसे b मान ले तो ये कुछ इस तरह से होगा 3 इंटू sin 4 थीटा इसका होल स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर थीटा लेंगे, प्लस 3 इंटू इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लेंगे sin 4 थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। इसे हमने a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले पर सेट कर दिया। इसके लिए अगर हम इसे a मान ले तो ये a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। नाउ नेक्स्ट अब यहां से यहां तक का सॉल्यूशन करेंगे। इसके लिए हमें इन तीनों टर्म्स में से 2 को कॉमन लेना होगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? sin 4 थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा -1 होगा। नाउ नेक्स्ट इसके बाद हम इसमें इस तरह से सपोज करेंगे, लेट sin 4 थीटा इज इक्वल्स टू a लेंगे एंड sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हम b लेंगे, तो ये आएगा a की पावर 3 प्लस 3, इसमें हमने a लिखना है तो a स्क्वायर b प्लस ये होगा 3ab स्क्वायर होगा, 3ab स्क्वायर प्लस इसे हमने b माना है तो ये आएगा b की पावर 3। एंड इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? इसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस b का होल क्यूब। इट मीन्स a प्लस बी होल क्यूब। a इज sin 4 थीटा प्लस b हमने क्या माना है? b इज sin स्क्वायर थीटा एंड इसका होल क्यूब लेंगे। हमने यहां से यहां तक का सॉल्यूशन कर दिया, यहां से यहां तक का हमने सॉल्यूशन कर दिया। नाउ नेक्स्ट 2 इंटू sin 4 थीटा, sin 4 थीटा को हम ब्रेक करके लिखेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर थीटा एंड इसका होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा -1, इसे हम एज इट इज रखेंगे। नाउ नेक्स्ट इसे भी हम ब्रेक करके लिखेंगे, sin 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर थीटा एंड इसका होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा एज इट इज रखेंगे एंड इसके ऊपर हम होल पावर 3 लगाएंगे, प्लस 2 इंटू sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर थीटा के बदले हम लिखेंगे cos थीटा, तो यहां पर होगा cos थीटा एंड इसका होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर यहां लग जाएगा, प्लस sin स्क्वायर थीटा -1। नाउ नेक्स्ट
इसके बदले भी हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, एंड इसका स्क्वायर है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर थीटा, एंड इसके ऊपर होल पावर 3 प्लस 2 इंटू, इसके लिए यहां से यहां तक के लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे 1 माइनस, यहां पर 1 है इसे हम एज इट इज रखेंगे। नाउ नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बदले हम क्या लिखेंगे 1, यानी 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी यहां पर आएगा 0, इट मीन्स 1 माइनस यहाँ पर 2 इंटू 0, इट मीन्स 0, यानी ये होगा 1 विच इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू।